वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मीत। मेरी चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मार्केट में जो असमंजस चल रही है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करता हूं अपने हिसाब से। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस ज़रूर लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्विटर का मेरा आईडी है, आप उस पर फॉलो कर सकते हैं। हाँ, और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप ये टाइप करोगे तो आपको मेरा आईडी मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होगा वो आपको तुरंत मिल जाए। मैं आज वीडियो लंबा बनने वाला हूँ, इसलिए थोड़ा स्पीडली वर्कआउट करूँगा। ठीक है। सो लेट्स चेक द नंबर गेम। पिछली बार जो बताया था रिपोर्ट के अंदर कि भाई निफ्टी अगर 16,233.3 के ऊपर नहीं है इंट्राडे में तो वो मार्केट क्रैश कर देगा, टूट जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा। और मुझे जहाँ तक याद है मैंने टेलीग्राम में मैसेज डाला था मार्केट ओपन होने से पहले, जो आपको मैं शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऊपर मेरी चैनल का नाम दिख रहा है। मेरे भी थोड़े मेंबर कम हैं, बट उम्मीद रखता हूँ बढ़ जाएंगे। ये सारे के सारे फ़िलहाल क्लाइंट ही है। ठीक है। मेरे पास 2-3 ग्रुप है, तो अलग अलग प्रकार से मैं काम करता हूँ। ठीक है। मेरे कुछ परमानेंट क्लाइंट है, मतलब जो बहुत बड़ा काम करते हैं, उनका ग्रुप अलग है। फ़िलहाल वो सब चीज़ें ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने 13 तारीख को मॉर्निंग में क्या कहा था। तो ये यहाँ पे हम 13 तारीख के ऊपर आ जाते हैं। दैट इज़ द 13 ऑफ सी। बी केयरफुल। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 8:21 पे लिखा हुआ, बी केयरफुल, मार्केट कैन गैप ओपनिंग ह्यूज गैप डाउन एंड इट्स मेक अ ट्रैप टिल 11:30 AM। इट्स टेम्पटेशन टू यू। बहुत डराएगा आपको, बहुत डरने वाला मार्केट है यार। तो ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ टेलीग्राम में। कितने बजे? 8:21 पे गैप डाउन ओपन वाली बात। और ह्यूज गैप डाउन, ऐसा नहीं कि छोटा था, ह्यूज गैप डाउन। तो मैं बता चुका हूँ सारी की सारी चीज़ें। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैंने ये स्क्रीन रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने बताया था ह्यूज गैप डाउन ओपन होगा। 8:21 पे मैंने ऑलरेडी बिफोर मार्केट ओपनिंग बोल दिया था कि बी केयरफुल, मार्केट कैन बी ह्यूज गैप डाउन। तो ये आपको पता होना चाहिए। पर टेलीग्राम का ये फ़ायदा है, गिने चुने लोग ही है। ऐसा नहीं है कि कचरा भरा हुआ एक सारी मेंबर दिखाने के लिए मैंने टेलीग्राम नहीं बनाया कि हाँ मेरे पास 5,000 मेंबर है, 10,000 मेंबर है। नहीं, ऐसा नहीं है, कचरा भरा नहीं है। मैंने जेन्यून क्लाइंट है मेरे पास। दे अंडरस्टैंड दी मार्केट, दे आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वो सारी चीज़ें समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। बीच बीच में मार्केट के रिलेटेड मैं रिकॉर्डिंग भी देता हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में काम करने के लिए। मेरे पास 3 से 4 तरीके तो सटीक है। तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला था, पहले से ही पता था। अब ये क्यों गैप डाउन ओपन होने वाला था, तो मैं आपको थोड़ा सा उसका ब्रीफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे कि 10 तारीख का जो क्लोज था, एक तो वो नीचे था। ठीक है। और वीकली डाउन ही लग रहा था। वीकली पॉइंट बहुत बुरे थे, 15,890 के पॉइंट थे, यानी बहुत बुरी कंडीशन थी। इसलिए मैं समझ गया था कि मार्केट नेगेटिव जोन में जाएगा। ये बहुत बुरा रहा था उस दिन। ठीक है। और फिर वीकली भी हमने डाउन 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 ही देखा। ठीक है। अब ये तो हो गई पुरानी बात है। ठीक है। अब नया क्या? तो सबसे पहले तो हम लोग नया देखने से पहले पिछले 13 तारीख से 17 तारीख तक में क्या हुआ और हमारा 17 तारीख का क्लोज कितना, यहाँ पे दिख रहा है आपको 17 तारीख का क्लोज ये रहा। यानी ये क्लोज है 15,293.50। ठीक है। और निफ्टी का जो बैंक निफ्टी का क्लोज है 32,743.05। अब ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखना। अच्छा, ये बीच में ही घुस गया, चलिए ठीक है। तो ये फिलहाल मैं यहाँ पे बीच में आ गया है ये स्लाइड, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। अपोलो टायर के लिए कॉल लेना है। 180 की स्ट्राइक प्राइस है, 2500 का लॉट साइज है, 2.65 से लेकर 3.20 के बीच में लेना है। टारगेट 6 और 7 है। ठीक है। ये बम्पर ट्रेड है, आपको पैसा कमाना हो तो ये बम्पर ट्रेड आप ले सकते हो। मैंने इससे पहले दिया था कोरोमंडल, वो दिया था मैंने ट्विटर में। आप उठा के देख लो कोरोमंडल में क्या था क्या नहीं। ट्विटर में अभी आपको ओपन करके भी दिखा दूंगा ट्विटर क्या है। ठीक, दिस इज पोजिशनल ट्रेड एंड ऑप्शन इज ऑलवेज हाई रिस्क। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या कॉन्सेप्ट है। तो 20 जून से लेकर
यानी इंट्राडे का, और 20 जून से 24 जून तक हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास लेवल आ चुके हैं कि भाई निफ्टी जो है वो 15,292.43 के ऊपर 930 को सस्टेन होती है तो 15,401 के लिए वेट करना, अदरवाइज नहीं करना। अब आपको यूँ लगेगा आप इंट्राडे में तो ये बोल रहे हो और वीकली में नेगेटिव बोल रहे हो, तो ऐसा होता है कि इंट्राडे के लिए वो उस दिन पॉजिटिव है बट वो टिकेगा नहीं। फॉर एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ कि मान लो कि 20 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, मान लो यहाँ पे 15,300 पे ओपन हुआ और पहली ही 15 मिनट में, यानी 15:30 की जो बात थी, 9:30 की बात थी, उससे पहले ही 9:15 से लेकर 9:30 के बीच में, ठीक है, ये हो सकता है कि 15,401 कंप्लीट कर दिया और फिर वो वहाँ से डाउन करेगा और डाउन करेगा तो 15,292 के नीचे लाने की कोशिश करेगा और मान लो 15,292 क्रॉस कर दिया तो 15,184 चला जाएगा। अब इसमें भी बहुत नंबर गेम है और उसमें बहुत समझने वाली चीज़ें हैं कि इंट्राडे में कहाँ से कहाँ लेवल जाएगा। अब जैसे कि समझ लो बात को कि मार्केट जब ओपन हुआ तो 15,312 पे ओपन हुआ और जब चला वो, ठीक है, तो ऊपर की तरफ जब मूवमेंट किया उसने तो 15,421 किया फॉर एग्जांपल, इतना हाई लगाया उसने यहाँ से लेकर 15,312 15 के ऊपर से लेकर 15,421 तक का उसने हाई लगाया। अब बात ये थी कि 401 तक ही जाना था, वो 421 क्यों गया। अब हमें वो नहीं पढ़ना कि क्यों वो 421 गया, आप इसमें से सिंपल बात है 15,401 उसमें से माइनस कर दो 15,421 में से, यानी टोटल आया 20 पॉइंट का गैप आया। उसको नहीं, वो 20 पॉइंट जो गया ना वो एक्स्ट्रा गया है, उसको नहीं जाना था, फिर भी वो गया है, ठीक है। वो कुछ वॉल्यूम का प्रेशर हो सकता है, न्यूज़ हो सकता है, फ्लो हो सकता है, ठीक है, कोई अच्छी कैंडल हो सकती है, तो 20 रुपया वो एक्सेस चढ़ा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 15,292 में 20 रुपये प्लस कर दो पहले तो, यानी 15,292, तो ये हो गए 15,314 के करीब, ठीक है, क्योंकि ये 43 है अराउंड, ठीक है। तो वो 20-21 जाएगा तो कोई डॉट टू डॉट तो नहीं जाएगा, वो 15-20 पैसा प्लस माइनस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 15,312 तक है। अब ये 15,312 क्या है, अगर इसके बीच में 15,312 इसके बीच में है तो 15,312 ब्रेक करना पड़ेगा ये टच करने के लिए, इस लेवल को 15,292.43 को करने के लिए, मतलब अचीव करने के लिए उसको 15,312 ब्रेक करना जरूरी है। और जैसे ही मान लो 312 ब्रेक कर दिया, समझ लो ये 292 है। अब ये 292 यानी यहाँ पे दो कंफर्मेशन हो रहा है, 15,312 भी ब्रेक होना चाहिए, 15,292.43 भी ब्रेक होना चाहिए, दोनों ब्रेक हो गए यदि, ठीक है, तो यूँ समझ लो कि 15,184 जाएगा। अब 15,184 तक नहीं जा सकता है क्योंकि वो 20 रुपये एक्सेस किया था। 15,184 में 20 रुपये और ऐड कर लो, यानी 15,184 प्लस 20, यानी ये 15,204 तक जाएगा, ठीक है। तो ये 4 की गिनती है। अब 15,204 ब्रेक करेगा तो ही 15,184 करेगा, और 15,184 करेगा तो 15,075 का जर्नी करेगा, 15,075। अब 15,075 में आपको क्या करना है कि वही 20 रुपये जोड़ लेने हैं आपको जो पहले एक्सेस हुए थे, यानी 15,055 20 रुपये जोड़ने हैं। 15,075 के अंदर आपको 20 रुपये प्लस करने हैं, यानी 15,095। सो 15,095 ये लेवल हो गया। अब 15,095 लेवल कंप्लीट करेगा तो ही 15,075 जाएगा, और 15,075 ब्रेक करेगा तो ही नीचे और नीचे के लेवल तक जाने की उम्मीद है। तो ये तो हो गया हमारा इंट्राडे का समझने की तरीका। वही सेम टू सेम फंडा मैंने जैसा अभी कैलकुलेशन बताया आपको, वो कैलकुलेशन बैंक निफ्टी में भी काम करता है, ठीक है। बट अब एक आपको अच्छी बात ये बता दूँ, बैंक निफ्टी में सिर्फ आपको 2 स्टॉक पकड़ के चलने हैं, ठीक है। एक है HDFC बैंक और दूसरा है SBI। यदि ये दोनों स्टॉक माइनस है तो कॉल कभी मत लेना, पुट ही लेना, ये मैं आपको अंदर की बात है। ये 2 ही स्टॉक SBI और HDFC बैंक, यदि ये दोनों माइनस है तो समझ लो बंटाधार नीचे ही जाने वाला है, ठीक है। अब 24 तारीख तक का हम वीकली देख रहे थे। क्या वीकली हमने क्यों देखा, वीकली क्यों देख रहे हैं, काहे के लिए देख रहे हैं, तो हम वीकली इसलिए देख रहे हैं कि
आने वाले हफ्ते में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हिसाब दिख रहा है 17,293.50, जो हमें क्लोज मिला है 17,454 के नीचे का, यानी इसके ऊपर तो है नहीं। तो यूँ समझ लो अगले हफ्ते भी गांठ मार लो 15,022 और 14,751 के लेवल देखने के लिए आप तैयार हो जाओ कमर कस स्लोप में। हाँ, ये हो सकता है। थोड़ा कंसर्वेटिव मार्केट था पिछले टाइम, तो थोड़ा चलेगा, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि इसके ऊपर क्लोज मिलता है तो ही हमें 15,725 का वेट करना है। यदि इसके ऊपर क्लोज नहीं मिलता, इसके ऊपर मतलब नंबर्स बता देता हूँ, 15,454.35 के ऊपर यदि मंडे का क्लोज आता है तो ही एक्सपेक्टेशन रखना कि 15,725 जाएगा। यदि 15,454.35 के ऊपर क्लोज नहीं आता है तो समझ लो भाई नीचे घुसने वाला है। तो हर बार यही होगा, मतलब ट्यूसडे भी यही रहेगा, 15,454.35 के ऊपर जा रहा है, यदि जा रहा है तो कॉल बनता है, नीचे जा रहा है तो पुट ही बनता है। तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। सेम टू सेम बैंक निफ्टी का कॉन्सेप्ट भी वही है। यहाँ पे बैंक निफ्टी भी दिख रहा है 32,443, ठीक है। देखो ये बहुत, आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो शायद अभी से, ठीक है, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे कि निफ्टी में कल क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है। भाई कोई भगवान नहीं है इस मार्केट में, कोई दाता नहीं है इसमें आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको रास्ता दिखाया जाएगा, चलना तो आपको ही है, ठीक है, गारंटी कोई नहीं देगा। बट आप जिस दिन आपने नंबर गेम समझ लिया उस दिन यूँ समझ लो कि आप 80% मार्केट को डाइजेस्ट कर लोगे, आराम से पचा लोगे। करना कुछ नहीं है, नथिंग रिक्वायर्ड एनी फंडामेंटल, कुछ भी फंडामेंटल का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ओवरसोल्ड ओवरबॉट पता है, ओके, आपको सेंटर पॉइंट पता है, ओके, आपको वीक का क्लोज पता है, ओके, वीक का सेंटर पॉइंट पता है, ओके, बात खत्म होगी वहाँ पे। इतना ही ध्यान में रखना है। सेंटर पॉइंट जो है वो इंट्राडे, वीकली, मंथली और क्वार्टरली 3-4 प्रकार के रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा तब तक हो जाओगे, मैं भी दिखा रहा हूँ रिपोर्ट आपको। तकरीबन मैं भी 12-15 साल से हूँ, ऐसा नहीं मैं खुद ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, हैविंग गुड मनी, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेक्निकली बाजार का जो क्लोज आया है वो वीकली सेंटर पॉइंट के नीचे क्लोज आया है, ठीक है। थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भाई वीकली, मंथली, इंट्राडे रिपोर्ट में लेवल्स कैसे होते हैं, किस तरह से काम होता है, ठीक है, और उसका रिव्यू भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो यूँ समझो कि पिछले दिन का जो रिपोर्ट था वही उठा के देख लेते हैं, यानी लेटेस्ट जो रिपोर्ट मैंने डाला था टेलीग्राम पे, ठीक है, वही उठा के देख लेते हैं। तो ये सारे के सारे रिपोर्ट हैं, 1 जून, 2 जून, 5 जून, 7 जून, पिछली बार भी मैं बता चुका हूँ। तो हम लेटेस्ट रिपोर्ट, ये तो आज नया रिपोर्ट है तो थोड़ा सा पुराना देखते हैं। 17 तारीख का रिपोर्ट देखें, 17 तारीख चलेगा शायद से, अगर नहीं चले तो कमेंट में मैसेज डाल देना कि कौन सा रिपोर्ट आपको, इस डेट में से कौन सा रिपोर्ट आपको देखना है, ठीक है। तो हम 17 तारीख को एक बार पकड़ लेते हैं। देखो ये रहा हमारा अप्रैल का डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ये भी बताऊंगा आपको, पहले 17 तारीख का देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। इतना चलेगा, ये थोड़ा और बड़ा किया है, बराबर है ये, चलिए बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है ये बराबर है। सी इंट्राडे 17 तारीख, मैं भी चार्ट में भी दिखाऊंगा आपको 17 तारीख का इंट्राडे वीकली, ठीक है। फिर ये वीकली, अरे सॉरी, ये बैंक निफ्टी का लेवल है, तारीख ऊपर लिखी है यहाँ पे 17 जून, और ये कितने बजे भेजा था वो भी मैं बता सकता हूँ। टेलीग्राम तो झूठ नहीं बोलेगा, उसमें डेट लिखी हुई, मैं लाइव बता रहा हूँ टेलीग्राम में, हाई लिख कर मैसेज भी बता, टाइप करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये टेक्निकली अदानी इंटेक। अब यहाँ पे आपको रिपोर्ट समझना है, ये है, ये सारे के सारे जो ब्लैक अंक में जो आंकड़े लिखे हुए ये वाले, ये सारे के सारे सेंटर पॉइंट है। यदि 9:30 के पे इसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ये है अपार इंडस्ट्री, इसमें लिखा हुआ है 869.75 के ऊपर यदि 930 को है तो ही ऊपर जाएगा, यदि नहीं है तो वो नहीं जाएगा। लेट्स चेक दैट। तो ये है अपार इंडस्ट्री का चार्ट, यहाँ पे दिख रहा है आपको अपार इंडस्ट्री का चार्ट, ठीक है। अब ये चार्ट में हमें देखना है 9:30 पे अपार इंडस्ट्री क्या भाव चल रहा था।
तो 9:30 मतलब 9:30 का ये कैंडल जो क्लोज होता है उस कैंडल का क्लोज कहाँ आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 9:30 को आप ये समझते हो यार 9:30 हो गए पता ही नहीं चला, तो छोड़ दो ना, क्या दिक्कत है। 9:30 के बाद भी अगर आप मान लो 9:10 बजे देख रहे हो तो 10 बजे यूँ देख लो कि आपको दूसरे नंबर की कैंडल देखनी है, सेकंड नंबर की, ठीक है। सेकंड नंबर की कैंडल देख लो और उसको देख लो कि वो उसके सेकंड नंबर की कैंडल का क्लोज कहाँ आया था। तो यहाँ पे देखो क्लोज लिखा आएगा ये वाली जगह पे, तो मैं पहुँच जाता हूँ उसी जगह पे, यानी ये रहा देखो 71 दिख रहा है यहाँ पे, 871 उसका क्लोज आया है 9:30 का। नीचे यहाँ पे भी टाइम लिखा हुआ है, यदि आपको मैं बताऊँ, ये यहाँ पे देखो टाइम लिखा हुआ है, ये वाली जगह पे कर्सर जहाँ पे दिख रहा है आपको, ये टाइम भी है। और ऊपर देखो तो 9:30 के बाद का जो मतलब 9:30 का क्लोज आया है वो 871 आया। अब लेवल देखें, लेवल कौन से थे, तो लेवल क्या था, लेवल हमारा था 869.72। क्या टारगेट दिया था हमने, टारगेट दिया था 892, ये पहला टारगेट है, ये वाला पहला टारगेट है। तो हमने 892 कहाँ ब्रेक किया, सी यहाँ पे 403, फिर नीचे गया दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे गया वो फिर यहाँ देखो। तो ये तो पहला टारगेट उसने कंप्लीट ही यहाँ पे किया, यानी ये देखा जाए तो यहीं पर कर दिया था उसने 90 समथिंग, उसने 892, और ये है, हाँ यार आराम से कंप्लीट कर लिया, देखो यहाँ पे दिख रहा है आराम से, देखो 15 ही मिनट में कंप्लीट कर लिया था 892, देखो 15 यानी आधे घंटे में कंप्लीट की ये टारगेट। तो दिख रहा है यहाँ पे टारगेट हमने क्या दिया था 892, और ऐसा नहीं है, एक्यूरेसी बता रहा हूँ यहाँ पे, सी देयर इज 892.05 इज अ हाई ऑफ द डे, यानी उसी दिन का हाई है उतना, ठीक है, पहला हाई, मतलब पहले टारगेट की बात कर रहा हूँ। तो पहला टारगेट तो उसने फर्स्ट हाफ में ही कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे हाफ को लिए कंप्लीट करने के लिए अब ये क्या है कि जब तक सिंपल है 892 ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन की बात है, नॉट यानी ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे क्लोज होना चाहिए, 892 के नीचे सस्टेन करना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए वो। और ऐसा है कि यदि वापस वो ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो समझ लो कि वो सेकंड टारगेट कंप्लीट करेगा। तो यानी यहाँ पे पहला ट्रेड मिला हमें, ठीक है, 869, हम 871 पे चल रहे थे, 871 टू 892, यानी अगर हमने 871 में परचेस किया है तो 892 यानी हमें 21 रुपये कमाने को मिले अपार इंडस्ट्री में पहले, ठीक है। अब हम मान लो निकल गए यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि मैं एक और बता रहा हूँ, दूसरा टारगेट क्या था यहाँ पे 928 का, दिख रहा है 928 का। तो अब जो पिछला वीडियो में मैंने बताया था आपको, समझाया था मैंने कि जितना नीचे गया उतना वापस और भी ऊपर आएगा, दिखाता हूँ मैं कैसे आता है 869.75। अब इससे नीचे कितना गया था बिफोर 930, वो कितना गया था वो देखते हैं हम लोग। तो वो कितना गया था, नीचे गया था 833, ठीक है, यानी 869 माइनस 833 यानी कितना हो गया 36 रुपया हो गया, कितना हो गया 36 रुपया। अब ये 36 रुपये का मोटा मोटा आप 50% ही पकड़ो, मैं ज़्यादा पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली 50% पकड़ के चल सकते हो, क्योंकि ऊपर जैसे मैंने ऊपर बताया था तो ऊपर जो जाता है, ठीक है, और सेंटर पॉइंट के ऊपर नहीं रहता है, तो हम नीचे का जब गिनती करते हैं तो वो जितना ऊपर गया वही काउंटिंग होता है, और नीचे गया होता है तो उसका आधा काउंटिंग होता है, 36/2 यानी दैट इज 18 रुपीज़, 18 रुपये। ये पहले से नहीं गिना, मैं आपके सामने ही गिन रहा हूँ, मतलब आपका मेरे पास अलग से कैलसी पड़ा है उसमें मैं गिन लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे कितना गया था 833 गया था, तो 869 से 833 को माइनस कर लीजिए, 36 आपको प्राइस मिलेगा, उसका डिवाइड कर लीजिए, 18 उसकी गिनती आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देखना है कि मोटा मोटा यहाँ पे जाना चाहिए 928 में, आप 18 रुपये प्लस कर लो, 928 प्लस 18, तो ये होना चाहिए 946 अराउंड। ये मैंने गिना नहीं अभी तक, मैं अभी देखूंगा इसके अंदर चार्ट में। तो ये कितना गया है, ये गया है 933, यानी कंप्लीट नहीं हुआ है, नथिंग टू वरी, कंप्लीट तो नहीं हुआ है, बट हमारा क्या हो गया पता है आपको, ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है 928 का, यानी हमने पहला टारगेट भी कंप्लीट किया, दूसरा टारगेट भी कंप्लीट किया। तो वो वाली गिनती चलो आप एक बार इग्नोर भी कर सकते हो, पहला टारगेट आपको मिल गया, आप खुशी से 21 रुपये ले लो, बाज़ार में 21 रुपये वो भी आधे घंटे में बहुत
अच्छा कहा जाता है। चलो एक स्क्रिप्ट और देखते हैं इंट्राडे की। ये हो गया है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसको देख लें, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। 930 के ऊपर था नीचे था, यदि ऊपर था तो कितना गया, नीचे था तो कितना गया, हम वही देखेंगे। तो वापस से हम चार्ट पे चले जाते हैं, यहाँ पे सर्च में जाएंगे हम लोग और यहाँ पे BSE सर्च करेंगे। जब BSE हमने यहाँ पे सर्च किया आ गया, ठीक है। वही सेम फंडामेंटल टेक्निकल, ओके। अब यहाँ पे देखना है हमें 930 वाला कॉन्सेप्ट। तो ये 17 तारीख 9:30 क्लोज, मैंने बताया था आपको क्लोज 930 का क्लोज हमेशा ध्यान में रखें। यहाँ पे लिखा है 930 का क्लोज, मैं आपको यहाँ पे कर्सर से पास ले जाऊँ ताकि इजीली मिल पाए। 930 का क्लोज कितना है, 624.10 है ना, 624.10। और यहाँ पे क्या मांग रहा है हमें, 644 के ऊपर चाहिए। ये तो 624 है, यानी कितना नीचे है, बहुत काफ़ी नीचे है। क्लोज कहाँ आया है, 644 के नीचे, मतलब उसका जो आया था सेंटर पॉइंट का क्लोज 930 का, वो 644 के यानी 624 आया है। तो अब आप ये समझिए कितना टारगेट होना चाहिए मार्केट में। तो ये रहा, पहला टारगेट क्या है 605, फिर दूसरा क्या है 577। कैन यू सी, मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे दिख रहा है लो, कितना लो लग गया है 574, और यहाँ पे टारगेट कितना था 577, यानी दोनों टारगेट कंप्लीट कर दिया। अच्छा 602 कब किया, देखो 602 यहाँ पे किया, ये तक 605 और ये 603, ये रहा 603.65, ये इसके करीब, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक कर दिया हम, मगर ये 602 यहाँ पे कंप्लीट किया उसने, यहाँ पे करीब, ठीक है। यानी एंड ऑफ द मार्केट, मतलब सेंटर पॉइंट के नीचे है तो मतलब समझ लो कि ये जाना तो नीचे ही। यदि सेंटर पॉइंट ब्रेक कर रहा है तो यूँ समझो कि हाँ ये मार्केट में वापस ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट का मैजिक है। चलो एक और स्क्रिप्ट देख लेते हैं, हमारे पास वक्त है, वीडियो लंबा है, अगर पैसा बनाना है तो पूरा वीडियो देख लेना, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट तो वैसे ही मैं फ़ोन करूँगा तो आ जाएंगी, ठीक है। तो कोरोमंडल, इसको एक बार देख लेते कोरोमंडल को। कोरोमंडल क्या बोल रहा है, 930 को 939.13 के ऊपर है, यदि हाँ तो वो प्लस जाएगा, यदि ना तो वो नीचे जाएगा। चलो कोरोमंडल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सर्च में जाएंगे, कोरोमंडल को सर्च करेंगे, यहाँ पे कोरोमंडल आ गया, और हम वापस जाएंगे 9:30 की कैंडल पे जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं 9:30 की कैंडल पे, 9:30 की कैंडल क्या आज बता रही है। अच्छा अब ये ध्यान में रखना, अब ये ध्यान में रखना आपको, 9:30 की कैंडल, यहाँ पर मैं पहले ही बता दूँ आपको, फिर आप यूँ मत समझना कि ये तो गड़बड़ हुई है। अगर कंसलेटिव है तो वो कंसलेटिव ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोरोमंडल ये बताया जाता है 739.13 के ऊपर 958, यदि ये कर चुका है और ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो वापस वो सेंटर पॉइंट आएगा, ये भी ध्यान में रखना आप। तो यहाँ पे हम कितना देख रहे हैं 937, और यहाँ पे है 939, ठीक है। तो ये क्या है 937, यानी क्लोज कितना आया है 937.5, ठीक है 50 का, यानी ये 9:30 पे सेंटर पॉइंट के ऊपर नहीं था। हमें सेंटर पॉइंट चाहिए था 939, दिख रहा है 939, तो वो चाहिए था हमें, वो तो नहीं है। तो क्या होना चाहिए, ये घुसेगा नीचे। अच्छा घुसेगा तो कहाँ तक घुसेगा, तो सबसे पहले तो वो सेंटर पॉइंट करेगा, क्या करेगा ये वाला, सॉरी सेंटर पॉइंट का ये नेगेटिव टारगेट पहला करेगा। तो कौन सा करेगा, तो पहला तो 909 है, क्या 909 उसने किया, 18 तक गया ये मोटा मोटा। ये इसको फेल नहीं कह सकते, मैं फेल शायद ही कहूँगा इसको, बट फिर भी 18 तक गया है ये। अब ये 18 क्यों गया था मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे इसने कंसलेटिव रखा था, ठीक है, ये पूरा का पूरा कंसलेटिव। चलो इसको हम एक बार यूँ समझ लें कि ये स्क्रिप्ट फेल भी है, ठीक है। फिर ये वॉलेटाइल होने की वजह से इसने टारगेट कंप्लीट नहीं किया, फिर भी पैसा मिला है। यदि आपने 937 सेंटर पॉइंट के ऊपर नहीं था, नीचे जाने वाला था तो नीचे जा, अगर आपने यहाँ से शॉर्ट किया होता, ठीक है, और 20 रुपये की एक्सपेक्टेशन रखी होती तो आपको मिल जाता आराम से। जो पहले वाला में 21 रुपये मिला, ठीक है, रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। कोई भी, हालांकि इसमें मैंने अंडरलाइन किया है, उसका मतलब ये इसमें मूवमेंट, ठीक है। इंडसइंड बैंक को एक बार देखें, ये थोड़ा हरामी किस्म का बैंक है,
उसका थोड़ा काम बकवास है, सोचते उसका उल्टा होता है। तो देखा सोचते उसका उल्टा होता है जनरली। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंसोलिडेटिव रहा। बैंक निफ्टी तो वैसे ही कंसोलिडेटिव था। तो ये यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट रहा। 921 यानी 916.15 का क्लोज था, तो जाना नहीं चाहिए था, वापस सेंटर पॉइंट की तरफ मूवमेंट करना चाहिए था उसको, नीचे की तरफ। अगर ऊपर गया है तो नीचे की तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। क्या दिखा दिया मैंने, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये है इंडसइंड बैंक 924.72 के नीचे है या नहीं है? चलो नहीं है तो इसको क्लोज कर देते, बार बार नहीं है बीच में, ठीक है। तो ये इंडसइंड बैंक 924.72, हम इसको देखेंगे यहाँ पे चार्ट में। तो इंडसइंड बैंक 816, सॉरी यहाँ पे टारगेट एंट्री करा 824.72 के ऊपर होना चाहिए। ये नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे 803 ही है, 816 है। तो यहाँ से शॉर्ट करो ना भाई, कौन मना कर रहा है। तो नीचे सेंटर पॉइंट क्या है इसका, वापस है ये 16 पे था, ठीक है। तो 16 से नीचे 24, अरे सॉरी 24 पे भी नहीं था, तो 890 790 की तरफ मूवमेंट करना चाहिए इसको। तो ये 816 से लेकर यानी 24 था, तो 816 से लेकर नीचे और मूवमेंट करेगा, 890 तक जाएगा। 797 इतना लो काफ़ी है, इतना पैसा काफ़ी है। बस 930 का कम से पकड़ के चले, पैसा मिलेगा। ऐसा श्योर नहीं है कि टारगेट आ जाएगा, बट पैसा मिलेगा। नेगेटिव है तो नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाएगा। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मेरा 70 से 80% ही एक्यूरेसी है, 100% तो कोई माई का लाल है नहीं मार्केट के अंदर। यहाँ पे और स्क्रिप्ट देख लेते हैं, RIIL इसको देख लेते हैं। RIL मतलब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देखो नाम भी पता है, क्योंकि RIL समझते सीधा रिलायंस पकड़ लेते थे। RIL मतलब RIIL है, दिख रहा है यहाँ पे आपको 9:30 मार्केट खत्म, तोड़ ही दिया, खत्म। यहाँ पे मतलब चढ़ा दिया तो भाई 850.20 यहाँ पे बात हो रही थी, 863, 863 क्लोज कितना है यहाँ पे, ठीक ये है 860 क्लोज आया। फिर ये यहाँ से वापस डंप किया, कितना पैसा मिला 842 तक का। तो हम 842 तक की गिनती थे। चलो यहाँ पे 20 रुपये आराम से मिल गए हमें, 60 से 42, 20 रुपये बहुत हो गए। कट टू कट चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा उसमें वो नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर स्क्रिप्ट में आपको गिनाता रहूँ, बट अच्छा खासा मूवमेंट है इसमें। अब वीकली लेवल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इतना तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कितना एक्यूरेसी, देखो 100% किसी का नहीं है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बट फिर भी अब ये क्या है कि जब आप ऑनलाइन होते हो, ठीक है, तो पूछ लिया करो। मतलब टेलीग्राम में क्या, ये रिपोर्ट देखने के बाद अगर आपने ट्रेड ले भी लिया है और आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट करके पूछ लो कि भाई हाँ मैं यार एक RIIL में लिया था, मैंने शॉर्ट किया था, अभी ये वापस रिटर्न हो रहा है, कितना जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बात यही है कि पहले तो प्रॉफिट ही बुक कर लो। और अभी मार्केट जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में ही बहुत मगजमारी वाला मार्केट, इंट्राडे करो, अच्छी तरह से करो, पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये आपकी स्क्रीन पे जो है वो पूरा क्वार्टर का रिपोर्ट है, इसको बोलते हैं क्वार्टरली रिपोर्ट, ठीक है। अब क्वार्टरली रिपोर्ट में क्या होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो जिस दिन ये रिपोर्ट बनता है ना, उस दिन का इंट्राडे इंक्लूड होता है, ठीक है। अभी आज जो मैंने रिपोर्ट बनाया वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो इंट्राडे और वीकली, ठीक है, यानी उसी महीने का पहले मतलब जो तारीख को बना है उसका इंट्राडे, वही महीने का मंडे टू फ्राइडे, उसी मंथ का लेवल, और अप्रैल से लेकर जून महीने तक का क्वार्टरली रिपोर्ट। तो ये हमें एंड तक रखना है, यानी जून जब तक ख़त्म होता है तब तक रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जून में बता दिया था उसी दिन, यानी 4 अप्रैल को ही बता दिया था, यहाँ पे 4 अप्रैल लिख लीजिए, 4 अप्रैल को ही बता दिया था कि यदि 17,162 के नीचे निकला बाजार तो समझ लो इस क्वार्टर में आपको 15,973 देखने को बाजार मिलेगा,
और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 32,544 भी देखने को मिलेगा यदि ये 35,984 के नीचे चला गया तो। यहाँ पे दिख रहा है कितना बड़ा गैप की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई भी स्क्रिप्ट आप सर्च कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल F किया है, तो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा शेयर कर रहा हूँ, रिलायंस लिख लेते चलिए। अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई तो रिलायंस ही देख लेते हैं। देखिए आ गया रिलायंस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 तारीख को यही बता दी कि इस क्वार्टर में रिलायंस कितना जाएगा, ये रहा टारगेट पहला वाला, दिख रहा है आपको। पूरे क्वार्टर से पहले ही बता दिया था, यानी 2600 पे एंट्री किया होता तो 2821 तो जाए, मतलब 2600 2600 के आसपास का एंट्री किया होता तो आपको 2821 रुपये 3 महीने में मिलते। अब इसका सीधा सीधा हिसाब समझो, यदि आपने 2650 में एंट्री किया होता और 2821 में आप निकले होते तो 171 रुपये, यदि आपने 100 शेयर भी लिए होते तो 3 महीने में 17,100 का आपको प्रॉफिट था। 7% तो यही बात थोड़ी ना है, तो ये अच्छी काफ़ी चीज़ है। अब इसमें अब कोई भी यहाँ पे आप कोई भी स्क्रिप्ट पकड़ के देख लीजिए, HDFC बैंक ले लीजिए, ये रहा HDFC बैंक, क्या लिखा है यहाँ पे, कितना जाएगा, यदि ये ब्रेक हो गया तो ये इतना जाएगा। मंथ की भी बात थी, मंथ में भी कितना गया वो बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो मंथ में भी टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ ये भी बता सकता। मंथ के लिए पॉजिटिव था, क्वार्टर के लिए नेगेटिव था। तो ये बात है, ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है। देयर इज़ अ 300 अराउंड स्क्रिप्ट ऑफ द डे, मतलब इन द रिपोर्ट 300 से ज़्यादा स्क्रिप्ट है ये, यानी पूरा का पूरा मार्केट का चित्र जो है वो आपके सामने रख दिया हुआ है। अब आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने तो लेवल दिखा, ये नंबर गेम है पूरा का पूरा 100%। यदि आप नंबर समझ गए तो मार्केट समझ जाओगे, और कभी भी 100% टारगेट के लिए आप वेट मत करो। आपको यदि सेटिस्फाई अमाउंट मिल जाता है तो वो निकल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक हफ्ते तक खड़े रहकर आप 20 रुपये की वेट करो, और मैं आपको एक ही दिन में यदि 20 रुपये देने की कोशिश कर रहा हूँ तो क्या गलत है। तो ये क्वार्टरली रिपोर्ट, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा 20 तारीख को जो रिपोर्ट आने वाला है। ये है 20 जून 2022 का इंट्राडे एंड वीकली रिपोर्ट, ठीक है। ये पोजिशनल टारगेट है। मैं इंग्लिश का स्पेलिंग थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मैं बहुत स्पीड में बनाया हुआ सारी चीज़ें हैं और इतना कुछ रखता नहीं है दिमाग में। तो मुझे तो अंक समझ में आते हैं, नंबर समझ में आते हैं, तो नंबर के हिसाब से चलते। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, इसका भी, वीकली का भी और इंट्राडे का भी। यहाँ पे दिख रहा है हमें 20 जून की इंट्राडे लेवल है, और 20 जून से लेकर 24 जून तक के हमारे पास वीकली लेवल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा है ना, यहाँ पे यानी मंडे टू फ्राइडे पकड़ लो। 15,454 अभी बात हुई हमारी, इसके है ऊपर नहीं है तो नेगेटिव जाएगा, ऊपर है तो पॉजिटिव जाएगा वीक के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर अंडरलाइन किया हुआ है अपार इंडस्ट्री में, देख लो फिर से आया हुआ अपार इंडस्ट्री। 17 तारीख को तो आया तो फिर से आया ये अपार इंडस्ट्री। फिर यहाँ पे BSE आया हुआ है, फिर GHCL आया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो अंडरलाइन यहाँ पे भी किया हुआ है, यदि आपको ध्यान में रहे तो, ठीक है। तो ये 865.10 लिख रहा है अपार इंडस्ट्री, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट के ऊपर है वीक के अंदर, मतलब वीकली जो पिछला 17 तारीख था जो उसका क्लोज जो मिला है ना, ये सेंटर पॉइंट के ऊपर का क्लोज है, इसलिए इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आप कोई भी स्क्रिप्ट पकड़ लीजिए डिलीवरी के लिए एक हफ्ते के लिए, हालांकि मैं मना कर रहा हूँ फिलहाल भी, एक हफ्ते के लिए अगर आप डिलीवरी पकड़ना चाहते हो फ्राइडे तक का, ठीक है। तो इतना ही देखना है कि आप पिछला क्लोज सेंटर पॉइंट के ऊपर है तो आप उसको पॉजिटिवली ट्रेड कर सकते हो, नहीं है तो छोड़ दो उसको, या तो उसके लिए शॉर्ट कर लो या उसका ऑप्शन में पुट ले लो, ठीक है। फेम इंडिया बोल रहा हूँ मैं भाई, वीकली अच्छा ही है, ले लो आप 1086.77। इंट्राडे में मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, देख लो यहाँ पे 86.77 टू 11, यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो इसको भी आप एक बार नज़र में रख सकते हो। यहाँ पे 1123 का टारगेट है अभी, यहाँ और यहाँ दोनों देखो तो टारगेट ऑलमोस्ट नियर डियर ही है, तो ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट है। अब आप इसको PDF फॉर्मेट में यदि चाहते हो, ठीक है,
तो आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, उसमें आपको अपना नंबर डालना पड़ेगा या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डालना पड़ेगा या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी पड़ेगी, और आपको मैं इंस्टाग्राम के दर्शन भी करवा देता हूँ। पहले इसका कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग SSIM सिस्टमेटिक स्टॉक इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल और MC² मतलब प्योर ऑप्शन ट्रेडिंग। ठीक है, यदि आपके पास टाइम नहीं, वक्त नहीं है तो MC² में जुड़ जाइए, अच्छा खासा पैसा बना के दे सकते हैं लोग। सो दैट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट इन इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपीज़ वंस एंड टारगेट इज़ 9 लाख रुपीज़ स्टॉक। ये कोशिश है 300 वर्किंग डेज में या ट्रेडिंग डेज में। ठीक है, फिर भी कोशिश जल्दी से जल्दी हो सकती है इसमें। ज्वाइन होने के लिए फॉलोइंग डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट आप अपने जहन में उठा लें और व्हाट्सअप कर लीजिए, ये नीचे नंबर लिखा हुआ है। ज्वाइन ऑन सोशल मीडिया, ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो मेरे पास। इसके अंदर QR कोड टू ज्वाइन डायरेक्टली इन टेलीग्राम। दिस इज माई वेबसाइट, यू कैन विजिट ऑल्सो द वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, सिर्फ मेरा फोटो लगा हुआ है और मैं थोड़ी बहुत बकवास किया हुआ उसके अंदर। तो इफ़ यू वांट अ डेली इंट्राडे रिपोर्ट बिफोर मार्केट ओपनिंग, जस्ट सेंड योर नेम ऑन फॉलोइंग नंबर। व्हाट्सएप पे आप मुझे नंबर भेज सकते हो। मैंने अभी आपको रिपोर्ट के दर्शन जो करवा दिए वो यही है। ठीक है, यदि आपने 2-2.5 लाख से ज़्यादा किया है लॉस तो भी कांटेक्ट कर सकते हो। पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर करवाना है तो भी कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर और कॉल। सो यहाँ पे मैं आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम के दर्शन करवाने वाला था, पर इंस्टाग्राम में थोड़ा गड़बड़ है क्योंकि ये इस सिस्टम में नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वेबसाइट के माध्यम से बता दिया जाए। तो ये मेरा वेबसाइट है और इसमें देखो ये पूरा मंथ के लेवल लिखे हुए हैं। यदि आप समझना चाहो तो जो 6 जून to 10 जून, ठीक है, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इंट्राडे का भी दिया हुआ है 6 से 10। ये अपडेट नहीं होता, मेरे पास इतना वक्त नहीं रहता। 1 जून से लेकर 30 जून का टारगेट भी यहाँ पे दिए हुए, देख लो यहाँ पे है ना। 16,510 के ऊपर अभी है तो जाएगा पॉजिटिव, नहीं है तो नीचे ही घुस जाएगा। ये तो पहली तारीख को बताया हुआ है। खैर वो चल ठीक चीज़ है। ये रहा यहाँ पे देखो, ये कोरोमंडल प्रॉफिट बुक, ये बम्पर ट्रेड था। इंस्टाग्राम पे, सॉरी इस पे ट्विटर पे दिया हुआ, ये ट्विटर का है। पेनिनसुला लैंड मैंने दिया हुआ है अभी फ़िलहाल। ठीक है, लेवल्स दिए मैंने सारे के सारे। ये ट्विटर पे हूँ मैं ऑनलाइन। ठीक है, MOSL के लिए, MOSL मतलब मोतीलाल ओसवाल ने रिकमेंडेड किया था ITC के लिए कि ITC अच्छा रहेगा, बाय करके रखिए। मैंने उस वक्त मैसेज डाला था, MOSL रिकमेंडेड टू बाय ITC। फैक्ट इज MOSL ऑल PMS हैव hold ITC and they want to exit from this holding, so it is a trap। मुझे तो ट्रैप लग रहा था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगा था कि ITC में उस दिन पैसा मिलेगा, यानी 13 तारीख 17 तारीख की बात थी ये। 17 तारीख देख लेना, 16 तारीख की बात थी, 16 तारीख की शायद से बात थी। यस, 17 की बात थी, 16 की नहीं थी। 16 तो 5 बाद में आया, 17 तारीख की बात थी। ये सारे के सारे लेवल इंट्राडे की ये सब कुछ यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। क्या चीज़ आपको चाहिए, किस तरह से ट्रेड करना है, क्या समझना है। ठीक है, तो मुझे संपर्क तो कर ही सकते हो आप। सो चैनल को पूरा देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।